हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं आपके सामने T1 क्लास 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ फ्रॉम T1 ये मैं लेकर आया हूँ, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो, अगर हम अपने ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड या इस अर्थ से रिलेटेड समझें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है आपकी लाइफ में। मतलब यू शुड नो अबाउट इट, यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाट ग्लोबल वार्मिंग इज, क्या है ये, कैसे होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके, व्हाट आर द इल इफेक्ट्स क्या है, व्हाट एन इंडिविजुअल कैन डू टू कंट्रोल दिस पर्टिकुलर थिंग। सो सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। एज द नेम सजेस्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल रिलेट्स टू द होल अर्थ या प्लैनेट अर्थ की बात यहाँ पे हो रही है। एंड वार्मिंग मीन्स राइज इन टेम्परेचर, वार्म गर्म होना, राइज इन टेम्परेचर। तो इसी हिसाब से हम नाम से देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कि ग्लोबल पूरे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर राइज होना इज ग्लोबल वार्मिंग। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ये तो मैंने बता दिया, हाउ इट हैपेंस, कैसे होता है ये, व्हाट आर द वेरियस रीजंस, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें मिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंसान की अपनी एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, कुछ नेचुरल प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो वो होता है। अब इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अगर पूरे अर्थ को हम समझे तो एक अर्थ को अगर आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंट लैंड फॉर्म्स इसमें होते हैं, है ना। आप अगर चले जाएं इसमें माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, साथ में आपके प्लेट्यूज भी हैं। तो ये सारे लैंड फॉर्म्स जो है हमारे अर्थ कॉन्स्टिट्यूट करती है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वजह से इस अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो जाता है। और आपको पता है कि ग्लोबल टेम्परेचर जब राइज होगा तो इट विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ एज वेल एज लाइफ ऑफ एनिमल्स। हमारा फ्लोरा फौना इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स जो है वो इससे इफेक्ट होंगे। तो आपके बुक में ये ब्रीफली चैप्टर वाइज एक एक लाइन वाइज दिया हुआ है। आई वांट यू पीपल टू रीड इट आउट, अपने घर में बैठ के मार्कर हाइलाइटर लेके उसको रीड आउट करें। मैं एक सिर्फ इस लेक्चर में आपको ब्रीफ एक आउटले बता रहा हूँ कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। सो वही मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो इसके अंदर माउंटेन्स हैं, कुछ ग्लेशियर्स हैं, प्लेन्स हैं, कोस्टल रीजन्स हैं। सो ये ग्लोबल वार्मिंग का इस टोटली एज अ होल इस अर्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, वो हम देख लेते हैं। सो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। आपको मैं बता दूं कि एक पूरा साइकिल चलता है। ग्लोबल वार्मिंग देखिए होता क्यों है। सबसे पहली बात आपको पता है, हमारा जो पूरा अर्थ है इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं। एक आपने पढ़ा होगा ओजोन लेयर, आपने पढ़ा होगा, है ना। ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर का क्या काम है? हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करना किस चीज़ से? एक यूवी रेज से, सूरज से आने वाली हानिकारक रेज होती है ये, जिसको हम यूवी रेज कहते हैं। तो एक चादर है एक हिसाब से जो अर्थ के इर्द गिर्द लगी हुई है, जो इन यूवी रेज को रोकती है। और अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, ये एक नई एक चादर बन रही है जो CFCs की चादर है। CFCs क्या होते हैं? फ्लोरोकार्बन्स। तो कार्बन एमिशन हो रहा है। कार्बन एमिशन क्या हो रहा है? देखो, जैसे ही अब आप अगर प्रिमिटिव टाइम्स में चले जाएंगे तो इंसान जो था उसकी एक्टिविटीज लिमिटेड थी, मैकेनाइजेशन नहीं थी, मशीन्स नहीं थी, फ्यूल्स का पता नहीं था। इसकी वजह से कार्बन की एमिशन जो थी वो बहुत ही कम हो रही थी। कार्बन एक ऐसी गैस है जो क्या करती है? हीट ट्रैप करती है, ठीक है, हीट ट्रैप करती है। अब जैसे जैसे इस अर्थ के अंदर, अब यहाँ पर गाड़ियां भी हैं, ठीक है, यहाँ पर फैक्ट्रीज भी बन गई बड़ी बड़ी जो धुआं छोड़ रही हैं, हम लोग एसीज यूज करने लगे, हम अलग अलग अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं। उन अप्लायंसेस से क्या हो रहा है? हम लोग एमिट कर रहे हैं हम, और फॉसिल फ्यूल्स जो जल रहे हैं उससे भी कार्बन एमिशन हो रहा है। तो इस अर्थ में कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा जो है वो हो रहा है। और इसकी जगह पे इसके ऑपोजिट में देखो,
हम डिफॉरेस्टेशन करते हुए जा रहे हैं, पेड़ को काटते जा रहे हैं। पेड़ों को काटने से क्या हो रहा है? अब ये डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। आप देखते हो कि पेड़ क्या करता है, पेड़ क्या करता है? हम लोग जो है वी इनटेक ऑक्सीजन एंड वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन बाहर एक्सेल देते हैं और CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम लोग जो भी एमिट कर रहे हैं CO2, अगर उसका लेवल मेंटेन रखना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो अगर इसका बैलेंस मीन्स ये एक पेड़, ये फॉरेस्ट है और ये एक ह्यूमन बीइंग है, इनको बीच में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा अगर इस अर्थ को आपने सही तरीके से रखना है। अब आप देख रहे हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है और ये पेड़ कटते जा रहे हैं। एक टाइम आएगा पेड़ कुछ भी नहीं बचेंगे और आबादी जो होगी वो क्या करेगी? सफर करेगी, बिकॉज उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा और ऊपर से जो फ्लोरोकार्बन्स मीन्स जो कार्बन एमिशन है बढ़ने की वजह से जो अर्थ में क्या होगा? हीट ट्रैप होना ज्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा? ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा होगा। तो इस बैलेंस को मेंटेन करके रखना हमारे लिए जरूरी है। अब देखिए, जैसे ही इस अर्थ के अंदर ये जो कार्बन एमिशन है ये बढ़ जाएगा, ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो जाएगा, तो ये जो बर्फीली पहाड़ियां हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, दैट मीन्स क्या होगा? मेल्ट होकर वो कहाँ आएंगे? कोस्टल एरियाज में, प्लेन्स में आएंगे। प्लेन्स में आकर क्या करेंगे? फ्लडिंग्स करेंगे, फ्लड करेंगे, और कोस्टल रीजन की जो कोस्ट लाइन्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी? सी लेवल को राइज कर लेंगे। तो नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो बढ़ जाएंगे। उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन का पैटर्न, जो बारिशों का पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। पूरे का पूरा ह्यूमन लाइफ इफेक्ट होगा, उनका लाइवलीहुड, उनके जो एक्टिविटीज है वो इम्पैक्ट होंगी इस चीज से। आपके चैप्टर में एक जिक्र किया गया कोलहाई ग्लेशियर का, जो कश्मीर के कुछ हिमालयन रेंज की ज़्यादा जिक्र हुआ आपके चैप्टर में कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, जो वक्त आ चुका है। यू आर सीइंग दैट कि जो एवरेज टेम्परेचर होगा उसके राइज होने की वजह से वो ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू कर देंगे। कुछ साल पहले आपने फ्लडिंग्स देखी कश्मीर की, तो दैट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइज इन टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग का वो भी एक कॉन्सिक्वेंस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन इंडिविजुअल, हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे अंदर हमेशा एक सवाल आता है कि यार मेरे अकेले के कुछ करने से क्या होगा, बट दैट इज नॉट द थिंग। अगर हम लोग अकेले वी इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम अवेयर होंगे, हम क्या कर सकते हैं? वी कैन एजुकेट पीपल। देखिए, अब एक पढ़े लिखे और एक लेमैन में ये फर्क होता है कि ही डजंट नो दीज टेक्निकलिटीज कि व्हाट ऑक्सीजन इज, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, डिफॉरेस्टेशन क्या है, एफॉरेस्टेशन क्या है, उसके लिए पेड़ क्या है, लकड़ी देने वाली एक चीज है। बट व्हेन वी मेक देम अवेयर कि हाउ दीज थिंग्स वर्क एंड हाउ वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन दीज थिंग्स, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वंस यू गेट टू नो कि व्हाट यू हैव टू डू, देन यू हैव टू ट्रांसफर दैट पर्टिकुलर नॉलेज और पर्टिकुलर जो आपने चीजें सीखी वो अगले लोगों तक पहुंचानी है, कि उससे उनको पता लगे कि हमें किस तरीके से मेंटेन करके रखना है। ठीक है, हर एक कंट्री को अपना अपना क्राइटेरिया दिया होता है जो उनको फुलफिल करना है। ठीक है, तो कार्बन नेगेटिव या कार्बन पॉजिटिव रहना, वो दोनों तरीके से, मतलब जो कंट्री जिनमें एम्पल अमाउंट हो, जैसे भूटान इज एन एग्जांपल, उनके पास इतने ज्यादा फॉरेस्ट हैं कि वो कार्बन नेगेटिव है, मतलब वहां पे जितना कार्बन एमिट होने का क्राइटेरिया रखा वो उससे कम एमिशन कर रहे हैं। सो दे आर डूइंग रियली वेल, बट ये एक कंट्री के करने से नहीं होगा। अब सोचो, भूटान एक ऐसी कंट्री है जो कार्बन नेगेटिव रह रही है, अगर उसके आसपास जैसे इंडिया है, जैसे चाइना है, बांग्लादेश, म्यांमार है, सिर्फ भूटान अगर अपने आप को कार्बन नेगेटिव रखता है और बाकी कंट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रही हैं, उसका इम्पैक्ट भूटान के ऊपर भी आएगा। तो एक इंडिविजुअल कंट्री इसके लिए कुछ नहीं कर सकता है एज अ होल, बिकॉज इट इज ग्लोबल इम्पैक्ट। ये किसी पर्टिकुलर कंट्री को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, पूरी ग्लोबल वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रहा है। सो स्टेप्स भी किसी एक कंट्री को नहीं लेना है, पूरे ग्लोब को, पूरे अर्थ पे हर एक मुल्क को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग इस मुसीबत से जो है वो छूट सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं पैंडेमिक, जो भी पैंडेमिक वायरसेस आ रहे हैं, जो भी बीमारियां आ रही है, नाउ आपने रिसेंटली फंगस की बात देखी, मैं नहीं बात कर रहा हूं, ये सब क्या है, दिस इज ऑल, अगर आप
अर्थ को सही रखने के लिए स्टेप्स नहीं उठाएंगे तो अर्थ अपने आप को हील करने के लिए अपने हिसाब से हील करेगा। फिर वो नहीं देखेगा कि कितने लोग मर रहे हैं, फिर वो नहीं, अर्थ ये नहीं देखेगा कि कितने लोग इससे इंपैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज इट हैज। अब देखो प्रेजेंट टाइम को अगर हम सोचें तो ये हम सोच सकते हैं कि अर्थ इज हीलिंग इटसेल्फ। यहाँ की ह्यूमैनिटी का नुकसान हो रहा है, इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं, बट आप अगर अर्थ की तबीयत देखोगे ना, लास्ट 2 इयर्स में अर्थ की तबीयत बहुत अच्छी हो गई है। रिसेंटली आई हैव हर्ड फ्रॉम अ ब्लॉग, मैंने कहीं पे पढ़ा कि यूपी से लास्ट 2 इयर्स में पहली बार पता नहीं कितने सालों के, बस ऑलमोस्ट 50 इयर्स के बाद जो है वो हिमालयन रेंज दिखाई दे रही। मतलब अर्थ क्या कर रहा है, अपने आप को हील कर रहा है। तो अगर आप लोग देर कर देंगे स्टेप्स उठाने में तो अर्थ खुद ब खुद अपने आप को हील करना शुरू कर देगा, जिससे क्या होगा, बहुत सारा ह्यूमन लॉस होगा जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। सो इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी भी वक्त है, प्रेजेंट टाइम में हम लोग अगर छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर देते हैं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर ओन, अपने घर के आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने फालतू की जो वेस्टेजेस हैं उसको रोक सकते हैं, टैप वाटर कम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजली का कम इस्तेमाल करना, स्विच, आपने वो बेसिक चीज़ें छोटी छोटी क्लासों में आपको बताई गई है कि फालतू में जो है लाइट ऑन करके नहीं रखना, फालतू में फैन ऑन करके, आप अपना कंट्रीब्यूशन उस हिसाब से दे सकते हैं, तब जाके बड़े आने वाले वक्त में वो कंट्रीब्यूशन आपको रिजल्ट देगा। सो दिस वाज अ वेरी छोटा सा एक मैंने आपको ब्रीफली ना चीज़ें बता दी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। नाउ इसके नोट्स तो ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, तो यू शुड गो थ्रू दोज नोट्स एंड बिसाइड्स दैट घर पे बैठ के आप चैप्टर पढ़ें। कोई भी डिफिकल्टी आती है यू कैन कंसल्ट मी, उसके बाद फर्दर आगे मैं इन चीज़ों के बारे में आपसे जो है आपकी कोई भी क्वेरी होगी मैं सॉल्व करूंगा। सो विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आज के दिन का ये जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, मैंने कोई बुक पढ़ के आपको चीज़ें नहीं बताई, बिकॉज इट इज़ एक ऐसा चैप्टर है जो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर सकते हैं। तो आप भी जब बुक पढ़ेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि जो सर ने बताया था इसी से रिलेटेड था। तो अगर कोई भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आती है आप कंसल्ट करें, आपकी क्वेरी जो है वो रिजॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।